चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी प्यारी लुसीना को, जो कि रेडी हो चुकी है और किंग के रूम में जा रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी लुसीना किंग के रूम में पहुंच चुकी है, जहां किंग उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जैसे वो लुसीना को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं फाइनली तुम यहाँ आ गई। और इधर हमारी लुसीना बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और शर्मा भी रही होती है। तभी हमारे किंग उसे गोद में उठाकर बोलते हैं कि क्या तुम शर्मा रही हो मेरे से। तो लुसीना बोलती कि हाँ लिटिल बिट। उसके बाद किंग पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम थोड़ा सा परेशान हो कि मैं तुम्हें कहीं हर्ट ना कर दूँ। तो लुसीना बोल रही होती कि मैं आपको बोल चुकी हूँ ना कि मेरे पास हीलिंग्स पावर है, तो किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं है। तो किंग हंस रहे होते हैं और बोलते अच्छा हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पास हीलिंग्स पावर है। उसके बाद स्वीट मोमेंट्स को दिखाया जा रहा होता है। उसके बाद हमारी लुसीना पूछ रही होती है कि क्या आपका पोटेंट पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो भी मेरा प्रेग्नेंट होने का चांसेस है। तो हक्कन बोलता है ऑफ कोर्स तुम कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती हो, बस मेरे पोटेंट पीरियड में ज़्यादा चांसेस होता है प्रेग्नेंट होने का। उसके बाद किंग पूछ रहे होते हैं लुसीना कि क्या तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहोगी। तो लुसीना मुस्कुराकर बोल रही होती है कि हाँ मैं श्योर हूँ। उसके बाद रोमांटिक मोमेंट्स को दिखाया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और किंग हमारी लुसीना को लेकर बाहर आ रहे होते हैं, जिसको देखकर सारे लोग बात कर रहे होते हैं आपस में। और टीटी और सेनापति देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील हो रहा होता है। उसके बाद सेनापति पूछ रहे होते हैं कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो इस टाइम। तो महाराज बोल रहे होते हैं कि सेनापति मैं इस टाइम हॉट स्प्रिंग में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लुसीना बहुत ज़्यादा थक चुकी है। और ये सब सुन के लुसीना बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और उसके बाद बोलती है कि आपको क्या ज़रूरत है कि ये सब बात सबको बताएं। तो किंग स्माइल करके हंसने लग जाते हैं। उसके सेनापति सोच रहे होते हैं कि पहली बार मैं राजा को इतना ज़्यादा हैप्पी देखा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लुसीना राजा के साथ है। उसके बाद सेनापति सोचता है कि चलो अब काम पे लौट जाते हैं। और इधर सामने से गिरेल को दिखाया जाता है, जिसका दिल पूरा तरह से टूट चुका है और वो इस टाइम बहुत ज़्यादा सैड है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गैरेट कोच इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो दासी से बोल रही होती है कि क्या तुमने अभी तक काला मोमबत्ती नहीं ढूंढा। तो दासी बोल रही होती है कि मैं बहुत ढूंढ रही हूँ, पता नहीं ये पृष्ठ कहाँ पे वो मोमबत्ती छुपा के रखा है। मैं अपने साइड से पूरा कोशिश कर रही हूँ पर बहुत लेट हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद गैरेट बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और बोल रही होती कि पता नहीं वो ह्यूमन और हक्कन कैसे एक नाइट स्पेंड कर लिया और वो मरी भी नहीं, कैसे वो सर्वाइव कर ली। अच्छा होता कि अगर वो उसी टाइम मर गई होती। फिर सोचती कि नहीं नहीं मुझे इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। उसके बाद सोचती कि मुझे कुछ ना कुछ करके इसको ब्लैक मैजिक के जाल में फंसाना होगा और इल्ज़ाम लगाना होगा। उसके बाद सोचती है क्या मुझे इसके लिए फिर से गिरेल का हेल्प लेना पड़ेगा। उसके बाद वो बोलती है कि दासी तुम लोग सब चले जाओ क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। और इधर एक दासी को दिखाया जाता है जो बहुत ध्यान से सारी बातों को सुन रही होती है। और जैसे वो बाहर निकलती है दिखाया जाता है कि वो कबूतर से किसी को संदेश पहुँचा रही होती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो कबूतर उड़ के उसी ड्रैगन स्लेयर के हाथों में आता है, जो कि वो लीडर होती है। उसके बाद वो कबूतर से लेटर ले लेती है, जिसको पढ़कर बोलती है कि फाइनली अब मेरे प्लान को सक्सेस होने में और टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद वो अपना हेलमेट उतारती है, जिससे पता चलता है कि वो थोड़ी थोड़ी लुसीना की जैसी दिख रही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना को, जो कि किंग से पूछ रही होती तो क्या आप ब्लैक मैजिक के प्रभाव के कारण ऐसा व्यवहार कर रहे थे। तो किंग बोल रहे होते कि हाँ मैं इसी के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा था, क्योंकि ब्लैक मैजिक का मैं शिकार हो गया था, जो कि स्कैंडल के कारण हुआ। उसके बाद बोलता है कि मैं ऐसा आज तक तार में कुछ नहीं देखा हूँ, पता नहीं ये कौन कर रहा है। उसके बाद पूछते हैं क्या लुसीना तुम्हारे ब्रियोन में भी ऐसा कुछ होता था, क्या तुम ऐसा कुछ देखी हो वहाँ। तो लुसीना सर हिला के बोलती कि नहीं नहीं वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखी हूँ मैं, और मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि मोमबत्ती के कारण ऐसा ब्लैक मैजिक भी होता है और इसका इतना ज़्यादा प्रभाव है। उसके बाद सोच रही होती कि क्या मैं ही एक ऐसी इंसान हूँ जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और ये सब सोच सोच के बहुत टेंशन ले रही होती। तो किंग उसे टेंशन में देखकर बोलते हैं कि प्लीज़ लुसीना तुम इतना टेंशन मत लो, और मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभालूंगा और ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं इसके बारे में पता लगाऊँ। उसके बाद बोलते हैं कि मैं वो इंसान को जल्दी ही पता लगा लूँगा जिसने ये कैंडल बेचा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तायर में ऐसा कौन कर सकता है। उसके बाद बोलता है कि मुझे पता है कि गैरेट ने आदेश दिया था कि इस कैंडल को मेरे पास भेजो, पर मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद लुसीना पूछती है कि आखिर वो कैंडल गैरेट के पास कहाँ से आया।
तो किंग बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, पर प्रिस्ट ने मुझे बताया था कि जिसने भी इस ब्लैक मैजिक का यूज़ किया है उसका सोल नष्ट हो गया होगा और उसका बॉडी बहुत ज़्यादा बुरे हालत में होगा। और मुझे बस ये पता लगाना है कि इधर हाल में ही कौन ऐसा इंसान है जो बीमार पड़ा है हमारे तायर में। उसके बाद किंग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम आराम करो, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। उसके बाद हमारी लुसीना अकेली होती है और सोच रही होती है कि आखिर क्या बात है, आखिर यहाँ कौन कर सकता है। उसके सोचती है क्या गिरेल ऐसा कर सकता है, क्योंकि मैं ऐसे देख रही हूँ कि उसका हालत अभी सही नहीं है और वो रिसेंटली बीमार भी पड़ा है, तो क्या ऐसा हो सकता है। उसके बाद सोचती नहीं नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ, वो ऐसा क्यों करेगा और मुझे उसके बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद सोचती है कि वैसे भी मैंने सुन रखा है कि गिरेल का हार्ट बहुत पहले ही से ऐसा है, जब वो यंग था उसी टाइम से उसको बीमारी है कुछ न कुछ। वैसे भी वो पूरा टाइम मेरा इतना केयर करते रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे हर्ट करने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज़ करेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गिरेल के साइड, जो कि कह रहा होता है कि मैं अब और ब्लैक मैजिक का यूज़ नहीं करूँगा। जिसको सुन के गैरेट बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्यों, तो गिरेल बोल रहा होता है कि आपकी मेड को ब्लैक मैजिक के आरोप में पकड़ कर ले गए हैं और आपका पोजीशन भी इस टाइम खतरे में, फिर भी आप चाहते हो कि आप ब्लैक मैजिक का यूज़ करवाओ। उसके बाद गैरेट बोल रही होती है मेरे भाई, तुम इस टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो और तुम अपना चिंता करना छोड़ के मेरा चिंता कर रहे हो, जबकि तुम्हारा बॉडी इस टाइम सही भी नहीं है फिर भी। और तुम इतने बड़े कब हो गए कि मेरा इतना चिंता करने लग जाओ, या फिर बात यह है कि तुम उस लुसीना का चिंता कर रहे हो। उसके बाद बोलती है मेरे भाई, मुझे पता है कि तुम मेरा इतना चिंता नहीं कर रहे होगे, बल्कि उस ह्यूमन का इतना चिंता कर रहे हो जिसके कारण तुम ब्लैक मैजिक भी यूज़ नहीं कर रहे हो ताकि वो हर्ट ना हो, और यहाँ मेरा चिंता करने का बहाना बना रहे हो। खैर, अब तुम मेरे अगेंस्ट हो और तुम मेरे लिए अब कुछ नहीं कर रहे हो और तुमने मुझे धोखा दिया है और तुमने मुझे सबसे पहले छोड़ा है, तो अब मैं भी तुम्हें छोड़ दे रही हूँ, मैं भी तुम्हारा बिल्कुल भी परवाह नहीं करूँगी। तो गिरेल सोच रहा होता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, आखिर अब मैं क्या करूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ सप्ताह बीत चुका है और हमारे किंग हमारी लुसीना को अभी भी कैरी करके चल रहे होते हैं। उसके बाद हमारी लुसीना किंग के फेस को देखकर बोलती है कि आपको यहाँ पे चोट लगी है हक्कन। तो हक्कन बोल रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, तुम इतना परेशान मत हो, थोड़े टाइम के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो लुसीना बोल रही होती है कि क्या मैं इसको हील कर सकती हूँ, तो किंग कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद लुसीना को याद आती है पुक्का की बातें, जो कि कह रहा होता है कि लुसीना, अगर तुम प्रेग्नेंट होगी तो हीलिंग्स पावर का यूज़ नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा हीलिंग्स पावर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा उस टाइम बेबी के फायर एनर्जी से। उसके बाद सोचती है कि पता नहीं मैं उस टाइम क्या करूँगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुसीना बैठी है और प्रिस्ट उसकी बॉडी को चेक कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि बधाई हो माय लेडी, आप प्रेग्नेंट हो और आप जल्दी ही ड्रैगन के बच्चे को जन्म दे दोगी। उसके बाद लुसीना सुन के ब्लश करने लग जाती है और सोचती है कि फाइनली अब मैं हक्कन के चाइल्ड को कैरी कर ली हूँ। उसके बाद प्रिस्ट बोल रहे होते हैं लुसीना से कि लुसीना, इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने का ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बेली में ड्रैगन चाइल्ड है और इस टाइम थोड़ा सा भी अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपकी बॉडी में बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद वो किंग को बोलता है कि ठीक है महाराज, अब मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ। उसके बाद किंग बोल रहे होते हैं कि थैंक यू। उसके बाद लुसीना किंग को बड़े प्यार से देख रही होती है, तो किंग उसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि लुसीना, फाइनली तो मेरी बेबी को कैरी कर लियो। उसके बाद लुसीना बोल रही होती है कि हक्कन। तब तक किंग बोल रहे होते हैं कि लुसीना, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए मुझे बताओ, मैं सब कुछ दूंगा। क्या तुम्हें गोल्ड चाहिए, क्या तुम्हें ज्वेलरी चाहिए, बोलो। तो लुसीना कुछ नहीं बोलती है, बस उसे आश्चर्य से देखती रह जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन गुजर चुके हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि किंग और लुसीना बैठे हुए एक साथ, और उसके बाद किंग पूछ रहे होते हैं कि बताओ लुसीना, तुम्हें और भी कुछ चाहिए। तो लुसीना बोल रही होती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और, क्योंकि मैं कुछ भी मांगती हूँ तो आप इतना सारा ला देते हो कि कहने का नहीं। उसके बाद वो बोलती, मैं बस आपसे थोड़ा सा फ्रूट मांगी थी और आप देखिए कितना सारा ला दियो, मैं इतना सारा कैसे खा पाऊँगी। उसके बाद किंग बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं उसकी बातों को सुनकर और बोल रहे होते हैं कि लुसीना, मैं इतना कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना प्यार शो कर रहा हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैं कितना केयर कर रहा हूँ तुम्हारा। उसके बाद वो एक ग्रेप्स उठाते हैं और बोलते हैं, लुसीना मुँह खोलो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और लुसीना, इस टाइम तुमको हेल्दी रहने का बहुत ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए तो मुझे बस बोलना, मैं सब कुछ ला दूंगा। उसके बाद हमारी लुसीना प्यार से खा लेती है और इनके स्वीट्स मोमेंट्स को पुक्का ऊपर से देख रहा होता है और बड़ा खुश हो रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पुक्का को, जो कि कह रहा होता है लुसीना से, लुसीना, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि वो इंसान इतना ज़्यादा चेंज हो गया। क्या कोई इंसान इतना ज़्यादा चेंज हो सकता है? बाप रे, वो कितना ज़्यादा केयर कर रहा है तुम्हारा। तो उसके बाद लुसीना बोल रही होती है कि हकन हमेशा से ऐसे ही थे, वो हमेशा से मेरा इतना ही केयर कर रहे थे।
तो पुक्का बोलता है कि ठीक है। उसके बाद बोलता है कि लूसीना, इस टाइम से तुमको बहुत ज़्यादा सावधान रहने का ज़रूरत है, क्योंकि अगर हकन को सीरियस इंसल्ट हो जाता है तो भी तुम अपना हीलिंग्स पावर का यूज़ नहीं कर सकती हो। तो लूसीना बोल रही होती कि क्या सच में अगर हकन किसी युद्ध में घायल हो गए तो मैं उसको हीलिंग कर पाऊँगी ना। तो पुक्का सोचता है और उसके बाद बोलता है कि हाँ, तुम हील तो नहीं कर पाओगी, पर मेरे पास एक आइडिया है। अगर हकन को ब्लैक तीर से चोट लगती है तो वो ऐसे इंसान से हेल्प ले सकता है जिसके पास होली पावर हो। और तुम्हें पता है कि ब्रियोन में कैमरू प्रिस्ट के पास होली पावर है, जो कि ब्लैक तीर से लगे इंजर्ड को भी आराम से ठीक कर सकता है। अब ये सुन के लूसीना के दिमाग में एक आइडिया आता है और बोलती है कि पुक्का, तुम अच्छा कि मुझे ये बता दिए, क्यों ना हम कैमरू प्रिस्ट से बात करें हेल्प के लिए, और अगर वो हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं तो तायर और हक्कन दोनों हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। तो गाइस, चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।